लेकिन दिल्ली का कर्ज बढ़ते जा रहा है और ये कहते हैं कि मेरा रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे होता है केजरीवाल का सरकार का? क्योंकि बहुत सारा विभाग केंद्र सरकार के अंडर में आता है। उदाहरण के तौर पे एनडीएमसी ने पहले तो ये मुफ्त की बिजली दे रहे थे और अब जो बिजली है ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी मांगेगा सिर्फ उन्हीं को बिजली देंगे। या आदमी बेवकूफ नहीं है, इनका दिमाग क्या कहता? IRS है ना, क्या इनकम टैक्स विभाग में अधिक IRS ही बोले, IRS ही बोले। भाई तुम ठीक से सुने नहीं हो, एक बार खोल के देख लेना चाहिए। ये गुजरात चुनाव की बात करते हैं। 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मोदी जी गुजरात वाइब्रेंट समिट है, यहाँ पे किसी को याद है? 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए थे गुजरात में, जबकि उनका आंकड़ा था सिर्फ 45,000 करोड़ का। 75,000 कितना? 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये होता है डेवलपमेंट। गुजरात का डेवलपमेंट जाके देख लीजिए, अदर राज्यों से कितना बढ़िया किए थे मोदी जी अपने कार्यकाल में। और अभी भी सबसे बढ़िया अगर डेवलप कोई राज्य है बीजेपी के सरकार, गुजरात है, जाके देखिए। नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। कि दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से खुश है कि नहीं खुश है, तो आइए जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अरविंद जी की खुद की कंसिस्टेंसी है और यहाँ पे एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मैं उन्हीं की कंसिस्टेंसी से आता हूँ। मैंने 7 साल से हम इनसे 2000 लीटर, जो उनके मैनिफेस्टो में फर्स्ट प्रायोरिटी पे था कि 2000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। मैं काफ़ी टाइम से इनको मेल लिख रहा हूँ, उनके CM ऑफिस में लिख रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको मेल लिखा है फरवरी में हाँ फरवरी में मैंने इनको मेल लिखा है। फरवरी में मेल लिखा है मैंने इनको, और इनका जवाब आया है मेरे को सितंबर में। 8 महीने बाद इनका जवाब आया कि हमने संबंधित विभाग को हमने आपका मैटर भेज दिया है। तो आप ये लगा दीजिए, अंदाज़ा लगा दीजिए, जवाब देने में अगर ये 8 महीने लगा रहे हैं। 7 साल से ये दिल्ली में राज कर रहे हैं और 7 साल में अपनी कंसिस्टेंसी में 2000 लीटर पानी जो उनके मैनिफेस्टो की फर्स्ट प्रायोरिटी पे था, वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा है। आपको नहीं लगता जो इन्होंने वादे किए एक बार की इनकी सरकार से लोगों को पता चल जाना चाहिए, दूसरी बार सरकार लाने का क्या वजह हो सकती है? मैडम इसमें ना कुछ मैं बताता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। अब वो कर रही है कि जो वोटर आई कार्ड है उनको आधार कार्ड से मर्ज कर रही है। तो इसके बाद जो फर्जी वोटर हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे कि कौन कौन थे और वो निरस्त होंगे। जब वो निरस्त होंगे, केजरीवाल को वोट किसने दिया? केजरीवाल को वोट दिया है दिल्ली के छठे हुए जो दहशतगर्दी थे, जो क्या कहते हैं शराब के नाम पे पैसे दिए, वोट दिए, ये लोग वोट दिए। और दिल्ली में जो एक हिंदू है ना 34% 35% वोट पाया। देखिए बीजेपी मात्र 2% वोट से रह गई थी। पहले अपनी रोजगार की बात कर, जो रोजगारी है या नहीं है तेरे पास, उस रोजगारी की बात कर। पहले ये जो बोला छठे हुए लोग से नहीं जीता है, वो मेहनत करके और मकाम हासिल किया उसने। ऐसे नहीं क्या आप ये बता, यहाँ पे अगर नहीं कुछ करता ना तो पंजाब में नहीं जीतता। यहाँ से नहीं, यहाँ से सोच, यहाँ से। और तू देख गुजरात में आपको लगता है वो जीतेगा? जीतेंगे। अच्छा आपने देखो बड़े भाई, पंजाब, अरे सुनो, पंजाब में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर कौन सा क्या है देखा है? क्या भाई बनता नहीं। तू सुनना, वो सब कुछ नहीं, मैं तेरे को वो नहीं बोल रहा। तू सिर्फ सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर चढ़ के नीचे कूद जाना के भाई एक मिनट पहले ये बताओ, आप जॉब क्या करते हो? अपनी जॉब भाई की बात करो ना। हमारी एक छोटी सी दुकान है जो कि आज भी अच्छी चल रही है और पहले भी अच्छी चल रही है। आप उस चीज की बात करो ना। आप क्या? अरे मैं आपने कहा थी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई। कौन सा? मैं बता रहा हूँ क्या अच्छा काम करे। मैं बताऊंगा। अरे भाई सुन तो लो भाई। एक मिनट मोदी जी का काम बता रहा हूँ। मोदी जी का काम आज भारत में सेना को भाई चुप हो मेरे भाई कांग्रेस ना करे तो सारे मैडम अब मोदी जी का इन्होंने काम का वर्णन पूछा तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड आप इन्फ्लेशन का डाटा उठाइए, जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी, अरे यार 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट बोलने दे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आप इन्फ्लेशन का डाटा उठाइए। आप देखिए कि ब्रिटेन में 40% इन्फ्लेशन का रेट चला गया। 40% बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और हमारे यहाँ पे 6% जो इन्फ्लेशन और इनकम। आप एक सवाल लीजिए। आपने कहा कि दिल्ली की जो भैया
का सिलेंडर है, कौन ले रहा है? पंजाब में जो बनी है सरकार दिल्ली मॉडल की वजह से बनी है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान सिंह, उन्हें एक एयरलाइन से निकाला गया क्योंकि वो अपने शराब के नशे में थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या आप वोट देंगे? अब वो उनकी थिंकिंग है मैम। आप बताइए पहले, आप किसी अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं और आप किसी कामकाज से कहीं जा रहे हैं और वहां से आपको इसलिए उतारा गया क्योंकि आप नशे की हालत में धुत हैं, तो क्या वो सही है? देखो, जो अगर कोई सेलिब्रिटी बन जाता है या फिर किसी का सेलिब्रिटी फेस होता है, क्या किया तो भाग रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस क्या किया, हमसे बेहतर कोई बताए तो मान लें। करोड़ डिबेट कांग्रेस है, 6 लोग जो है ना, कांग्रेस को गरिया रहे हैं सामने खड़ा होकर। किसका नाम है, टॉप कांग्रेस की समर्थन कौन है, बताते हैं 70 साल में क्या यहाँ पे केजरीवाल जी का क्या किया है मैडम। सीएजी रिपोर्ट सबमिट किया है मनीष सिसोदिया विधानसभा में। उस रिपोर्ट में 7% दिल्ली का कर्ज बढ़ा हुआ। मनीष सिसोदिया किसका नेता, केजरीवाल का। खुदे रिपोर्ट सबमिट किया, उसी में दिल्ली कर्ज में डूबा हुआ दिख रहा है, हर विभाग कर्ज में डूबा हुआ दिख रहा है। फिर भी जनता क्या बोल रही है, लाएंगे केजरीवाल को। ये वही है, मर्डर कर देंगे लेकिन समर्थन करेंगे मर्डर का। आतंकवादी आपको क्यों लग रहा है, क्यों समर्थन कर रहे हैं दो बार से? बताते हैं मैम, वही लोग समर्थन कर रहे हैं जिनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली, आपके हिसाब से दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बताता है 31 स्कूल बंद कर दिए। हम न्यूयॉर्क टाइम बोलते हैं कि जाके देखिए, क्यों देखें, न्यूयॉर्क टाइम भारत का है। 31 स्कूल बंद करवा दिए। मैनिफेस्टो में केजरीवाल का था 10 लाख रोजगार देंगे, मात्र गिन के 405 रोजगार दिए हैं। आप बताइए, जिम्मेदार कौन? दिल्ली में उनकी सरकार लाने क्या वजह था? लड़ाई बीजेपी का चुनाव तो बीजेपी ने भी लड़ा, केजरीवाल सरकार ने भी लड़ा, फिर क्यों जीते? केजरीवाल जी क्या बोले थे, केजरीवाल क्या बोले थे, चुनाव लड़ते थे तो कि भैया हम सबसे ईमानदार नेता हैं, हम पे भरोसा करिए। लोग, जनता भरोसा क्यों किया? एक बार विश्वास किया ना। क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट चलाए थे, इसीलिए तो मैम दिल्ली का जनता अब जो समझ रहा है वो केजरीवाल को नापसंद कर रहा है। देख लीजिए ना, डीटीसी कर्ज में है, जल बोर्ड कर्ज में है, जल बोर्ड के ऊपर 57,000 करोड़ के ऊपर कर्ज है। डीटीसी 1 लाख 2015 से कर्ज में तो बाकी और भी स्टेट है जो कर्ज में, यूपी भी कर्ज में है ना, तो कर्ज बढ़ते जा रहा है दिल्ली का। बाकी राज्यों का सीमित है, कर्ज हो रहा है कम, हो लेकिन रहा है या दिल्ली का फिर कर्ज सीमित बढ़ है, रहा है। बढ़ नहीं रहा है दिल्ली में। अरे 1 मिनट मेरे भाई, अभी बोल नहीं रहे थे, अभी बोल रहे तो बोलने दो। कि दिल्ली का कर्ज बढ़ते जा रहा है। कम चलिए, बाकी राज्यों पे भी कर्ज है, सभी राज्यों पे कर्ज है, लेकिन उनका कर्ज या तो वहीं तक है या फिर बढ़ा नहीं है। लेकिन दिल्ली का कर्ज बढ़ते जा रहा है और ये कहते हैं कि मेरा रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे होता है केजरीवाल का सरकार का? क्योंकि बहुत सारा विभाग केंद्र सरकार के अंडर में आता है। उदाहरण के तौर पे एनडीएमसी, बहुत सारे विभाग हैं जो दिल्ली का विभाग जो केंद्र सरकार के अंडर में था, इसीलिए रेवेन्यू सरप्लस कर जाता है। नहीं तो केजरीवाल के अंदर इतना दम नहीं है कि सरप्लस कर पाए रेवेन्यू। हर जगह इनका कर्ज बढ़ते जा रहा है। इनका कोई काम नहीं है, घोटाले करने आए थे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है इनकी जो इन्होंने पहले तो ये मुफ्त की बिजली दे रहे थे और अब जो बिजली है ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी मांगेगा सिर्फ उन्हीं को बिजली देंगे? अरे मैडम, दिख रहा था ना 200 रुपया यूनिट तक। या आदमी बेवकूफ नहीं है, इनका दिमाग क्या था, IRS थे ना, क्या इनकम टैक्स विभाग में IRS ही बोले भाई, तुम ठीक से सुने नहीं हो, एक बार खोल के देख लेना चैनल। IRS ही बोले हैं, अब सुन लीजिए मैडम। IRS ने केजरीवाल, इनका दिमाग क्या कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 201 आ जाएगा ना तो पूरा 201 का बिल भरना पड़ेगा। तो देश का जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि 200 फ्री देंगे तो 200 जनता उठाने वाला है यहाँ पे बहुत। 100% में से, 1 मिनट भैया, 75% जनता ऐसा है जो 200 देंगे तो 200 उठाएगा, चाहे उसका घर में आंधी आए, चाहे उसका घर का बच्चा बिलखते रह जाए गर्मी में, मर जाए गर्मी से, लेकिन 200 से ज्यादा बिजली नहीं जाने देगा। केजरीवाल का बिजली विभाग कर्ज में चलते गया। अब इसको डर तो ये निकाला कि भैया अब जो सब्सिडी लेगा उसी को भैया फ्री मिलेगा। ये मैम सब दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग अब चलने वाला नहीं है। 24 चुनाव, ये गुजरात चुनाव की बात करते हैं, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मोदी जी गुजरात वाइब्रेंट समिट है, यहाँ पे किसी को याद है? 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए थे गुजरात में, जबकि उनका आंकड़ा था सिर्फ 45,000 करोड़ का। 75,000 कितना, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। ये होता है डेवलपमेंट। गुजरात का डेवलपमेंट जाके देख लीजिए, अदर राज्यों से कितना बढ़िया किए थे मोदी जी अपने कार्यकाल में। और अभी भी सबसे बढ़िया अगर डेवलप्ड कोई राज्य है बीजेपी के सरकार, गुजरात है, जाके देखिए। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी जब बीजेपी आई गवर्नमेंट में, 8वें नंबर पे आता था फल के उत्पादन में बिहार, 6ठे नंबर पे ला के रख दिए मोदी जी। ना पुल था, ना मेट्रो था, बीजेपी के आने के बाद सब बनने लगा। उद्घाटन हुई है मैम, आरा छपरा पुल बना है नया, कोइलवर पुल नया बनवाया है बीजेपी ने,
उसके पहले जब सरकार नहीं था बीजेपी का तो कहाँ डेवलपमेंट कर दिए थे, मेट्रो बनवानी चालू हुई बीजेपी के सरकार आने के बाद। इसके पहले एक भी आदमी बिहार में बता दे कि कहाँ पे डेवलपमेंट होने चालू हुआ था। अभी आप में से किसी ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। कैसे आएगी? आप बताइए। मैम इतना विकास किया है दिल्ली में तो वहाँ पे भी आएगी। आपको लगता है कि इतना विकास काफी है कि गुजरात में आ जाएगा? मैम बहुत काफ़ी है, इतना तो किसी ने किया ही नहीं। आप गुजरात की जनता को जानते हैं? मैम मैं तो गुजरात में जितनी भी जनता है वो व्यापारी जनता है, तो क्या आपको लगता है कि व्यापारी जो है वो मुफ्त की चीजें के लिए आएंगे? वो ने जाके सबसे पहले यही बोला कि हम गुजरात में भी मुफ्त की बिजली देंगे, मुफ्त का पानी देंगे। मैम सिर्फ मुफ्त थोड़ी ना है, और भी है, जैसे बहुत सारे हैं मैम। मुफ्त ही हर चीज़ नहीं है, जैसे बिजली फ्री है, हर चीज़ है। अभी यहाँ पे इन्होंने शराब नीति लाई थी, शराब हर जगह बहुत ही मामूली दाम में और बहुत इजीली मिल रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे क्राइम रेट बढ़ रहा है? दिल्ली जहाँ पे पहले से क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। मैम वो तो बढ़ेगा ही। फिर अच्छा काम कैसे हुआ ये? मैम सिर्फ शराब थोड़ी ना है, वैसे अरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिल्ली सरकार जो है शराब से ले रही है, और हर जगह शराब इतनी आसानी से मिल रही है। हमारी तरफ बहुत विकास हुआ है। कहाँ आपकी तरफ? कहाँ? पहाड़गंज की तरफ, या फिर हो गया ये नागौर। पहाड़गंज की तरफ दारू नहीं मिलती, दारू नहीं। मैम दारू ही मिलती है। अब दारू की वजह से एक सरकार को ये नहीं कर सकते ना आप, डोमिनेशन। सदर बाजार की आती है सर, सदर बाजार चावड़ी बाजार कंस्टिट्यूंसी लगती है। आप एक बारी सदर बाजार में होके आइए, आप एक बारी सदर बाजार में होके आइए, कितना बुरा हाल है, कूड़े का ढेर लगा है सदर बाजार में। इन्होंने कहा कि दुकान है ना सर, आपकी दुकान है तो आप पॉश कॉलोनी में रहते होंगे, उनके उसमें एरिया में जाइए ना, जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया, वहाँ पे देखिए कितना काम हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपके अरविंद जी की खुद की कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ। 7 साल से हम पानी की मांग कर रहे हैं कि 2000 लीटर आपकी मैनिफेस्टो की फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो पानी हमें दे दीजिए। जैसा कि आपने देखा, जब हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की तो लोग वहीं नाखुश दिखे। लोगों ने कई कारण भी बताए, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। आपकी क्या राय है? आप दिल्ली की सरकार से कितना खुश है और कितना नाखुश है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए जेटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।